गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास है उसका टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, सो इस क्लास में हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, उसके कई सारे मॉडल्स दिए गए हैं जो कि इस क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। सो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पब्लिक मतलब कि ऐसा सेक्टर जिसको कि पब्लिक यूटिलाइज करती हो और जिसको कि ऑपरेशन करने का कॉस्ट और मेंटेनेंस करने का जो कॉस्ट है वो पब्लिक के पैसों से आए। पब्लिक के पैसों से कैसे आता है कि जो भी पब्लिक ड्यूटीज पे करती है, कुछ फीस कुछ टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, सो वो सारे जो टैक्स के पैसे होते हैं या फिर फीस के पैसे होते हैं, जो ड्यूटीज के पैसे होते हैं, वो सब गवर्नमेंट जो भी पब्लिक सेक्टर की कमोडिटीज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सबको डेवलप करने में या फिर इन सबको मेंटेन करने में, इन सबको ऑपरेट करने में जो है लगाती है। सो व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? द पब्लिक सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज द सेक्टर that provides a range of governmental services। governmental services जैसा कि मैंने बताया था क्या क्या हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पब्लिक एजुकेशन हो सकता है। सो दीज आर द गवर्नमेंट सर्विसेज which includes infrastructure, public transportation, public education, health care, policy, and military services. Okay, so this is a simple definition of public sector. Then now coming on private sector. So what is private sector? The private sector is the part of the economy that is run by individuals and companies for प्रॉफिट एंड इज नॉट स्टेट कंट्रोल्ड। ओके, सो क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है मोस्टली वो या तो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है, जिसे कि हम कंपनी भी कहते हैं। और जैसा कि अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस को देखें तो पब्लिक सेक्टर जो है वो कभी भी प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता है। उसका पूरा पूरा जो इम्फेसिस होता है, जो भी उसका जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं, जो भी पब्लिक होती है उसके वेलफेयर के लिए होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज जो ऑपरेट होती हैं उनका जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ओके, और ये सेकंड चीज है कि जो आपकी गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मिलिट्री सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारे जो है किसके कंट्रोल में रहती हैं? पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कमोडिटीज होती हैं वो किसके कंट्रोल में रहती है? वो एक पर्टिकुलर, अगर वो जो कंपनी है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा चलाई जा रही है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा चलाई जा रही है तो वो उन ग्रुप ऑफ पर्संस के कंट्रोल में रहती है। सो अगेन कमिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो कुछ बेसिक डिफरेंस दोनों में यहाँ पर दिए गए हैं। सो फर्स्ट थिंग है कि कंट्रोल्ड बाय। सो पब्लिक जो सेक्टर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, सो अगर स्टेट की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक क्या यूज करती है? मोस्टली जैसे रोड्स का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो कुछ रोड्स होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू जो है मेंटेन की जाती हैं या फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है। वहीं पर कुछ रोड्स होती हैं जो कि जैसे नेशनल हाईवेज हम ले लें तो वो बेसिकली जो है आपका जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, तो उनको मेंटेन करने का काम जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वहीं पे जो आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं या फिर जो भी उसके ऑनर्स होते हैं वो
इनको जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा किया जाता है, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कंट्रोल करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि जो पब्लिक सेक्टर की जो कमोडिटीज होती हैं या फिर जो होती है, उनको जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए वो काम करती हैं। ओके, जो भी आपका जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर पब्लिक एजुकेशन हो गया, जो प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाते हैं, ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, स्टेट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हेल्थ केयर की बात करें तो फिर हॉस्पिटल्स भी जो है आपकी गवर्नमेंट है वो बनाती है। तो ये सब जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन के एरिया में हो, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, पब्लिक हेल्थ के लिए हो, या फिर डिफेंस के लिए भी होता है। ओके, सो ये सारे जो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इनको क्या होता है, पब्लिक हेल्थ होता है, लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, वहीं पर जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना उससे। देन अब क्या है कि जो भी प्राइवेट सॉरी जो पब्लिक सेक्टर है वो ये जो हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर मिलिट्री या फिर डिफेंस के लिए जो भी ये इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए मनी कहाँ से आता है। तो अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो पब्लिक के द्वारा जो भी टैक्सेस पे किए जाते हैं या फिर जो भी ड्यूटीज दी जाती है, कुछ फीस दी जाती है, सो ये सारी चीजों का यूज जो है आपका रोड कंस्ट्रक्शन में होता है, या फिर जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में इनका यूज होता है। वहीं पर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, जो भी मनी किसी भी बिजनेस में लगाता है तो कई बार होता है कि उनके पास जो होता है एनफ फाइनेंस नहीं होता है, तो उनको फाइनेंस का अलग से जो है अरेंजमेंट करना पड़ता है। सो काफी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं फाइनेंस अरेंजमेंट के लिए। हो सकता है कि कंपनी कहीं से लोन ले, या फिर हो सकता है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को बेचे जाते हैं। तो पब्लिक जो है उन शेयर्स को खरीदती है और उसके रिटर्न में जो है प्राइवेट कंपनीज को मनी दी जाती है, और बाद बाद में उस मनी को जो है जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने बिजनेस में लगाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो जॉब स्टेबिलिटी। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ के जो भी कर्मचारी होते हैं या फिर जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो उनका जो है जॉब स्टेबल होता है। मीन्स एक बार अगर उनको जॉब मिल जाती है फिर वो रिटायरमेंट तक जो है उस जॉब में रहते हैं, उनको बीच में निकाला नहीं जा सकता, या फिर कुछ ही केसेस होते हैं जहां पर उनका टर्मिनेशन होता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जॉब स्टेबिलिटी जो है बहुत ही कम होती है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनीज उनको निकाल सकती है। वहीं पर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं उन अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस जो है जनरली उनको नहीं निकाला जाता है। एक बार जॉब में आ गए फिर आप काम करिए नहीं करिए, आज का काम कल करिए, परसों करिए, 4 दिन बाद करिए, लेकिन आपको जो है जॉब से नहीं निकाला जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं फिर भी आपको जो है या फिर उस एम्प्लॉय को जो है जॉब से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं उनको हमेशा जो है परफॉर्मेंस देना पड़ता है। जो भी कंपनी का टारगेट होता है उसको अचीव करना पड़ता है, उसके लिए जो है उनको हार्ड वर्क ज्यादा करनी पड़ती है कंपैरिजन टू जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं। और वही और अगर वो जो प्राइवेट सेक्टर के क्या कहते हैं उसको जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर वो एम्प्लॉय उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो कंपनी उनको बाहर निकाल सकती है। वहीं पर अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो जो प्राइवेट सॉरी जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और क्या कहते हैं जो महंगाई भत्ता भी होता है वो भी मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर महंगाई बढ़ाई उसी हिसाब से उनका जो महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। देन क्या होता है, पहले के गवर्नमेंट में होता था कि रिटायरमेंट के बाद में कुछ बेनिफिट्स मिलता था उनको, ठीक है, क्या कहते हैं
पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन दी जाती थी। ओके, सो इस तरीके से कुछ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देती है। लेकिन वहीं पर अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको इस टाइप का कोई अलाउंस या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। वहां पर क्या होता है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होती है, मतलब कि एक कंपटीशन की स्पिरिट होती है। मान लीजिए कि सेम कंपनी में सेम पोस्ट पर दो एम्प्लॉय अगर वर्क कर रहे हैं तो हमेशा वो एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा अच्छा करने की सोचते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनके सैलरी में प्रमोशन मिल सके। ओके, उनका जो उनकी इम्पोर्टेंस है ऑफिस में वो ज्यादा हो सके। ओके, नेक्स्ट आपका आता है जैसे सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब क्या होता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होता है कि अगर आप किसी कंपनी में है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपका प्रमोशन भी जो है काफी जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो जो प्रमोशन होता है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में होता है। मतलब कि आप किसी एक पोस्ट पर 2 साल या 5 साल के लिए काम करेंगे, उसके बाद में ही आपका प्रमोशन होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं जिससे कि जो कंपनी है उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी आप जो एम्प्लॉय होती है उनका प्रमोशन भी जल्दी जल्दी करती है। तो वहां पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव जो है प्राइवेट कंपनीज में बहुत अच्छा होता है। सेकेंड, सेल्फ ग्रूमिंग भी जो प्राइवेट कंपनीज में बहुत अच्छा होता है। क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज जब भी हायर करती है लोगों को या फिर प्राइवेट कंपनीज में जो भी एम्प्लॉय होते हैं टाइम टाइम पर उनकी ट्रेनिंग के लिए उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है उसको और ज्यादा डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा डेवलप करने के लिए जो है प्राइवेट कंपनीज टाइम टाइम पे जो है ट्रेनिंग या फिर सेमिनार या फिर इस टाइप के जो है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कि वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। ओके, जैसे अगर आप, मैं एक एग्जांपल दूं तो कई बार होता है कि लोगों को स्टेज फियर होता है। स्टेज पर जाकर के वो नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फंबलिंग होने लगती है, मुंह से आवाज नहीं आती है। तो क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इस तरफ बहुत ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इन सब के लिए बहुत कंसर्न होती है। वो हमेशा ये देखती है कि उनका जो एम्प्लॉय है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा हो। ओके, और उसके लिए वो टाइम टाइम पर जो है प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर है वहां पर जो वेल्थ है उसका किसी एक के पास में नहीं रहता है। ओके, वो बटा रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो जो भी पैसा होता है वो सारा पैसा किसी एक इंडिविजुअल के पास में होता है मोस्टली, जो कि उस कंपनी का मालिक होता है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे बिटवीन दी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। सो the public sector agencies, when they join hand with private sector entities and enter into a business relationship to attain commonly shared goals that also achieve the objective of individual partners। अब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, दोनों के रोल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक वेलफेयर, वहीं दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉफिट गेन करना। तो कहने को तो ये दोनों जो है बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। कहीं पर जो है इनका जो क्या कहते हैं, जो इनके रोल्स हैं वो कहीं पर एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है, अगर कहीं पे होता है कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अगर मिलकर काम कर रही है तो वहां पर ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका जो एक मोटिव होता है लोगों का वेलफेयर करना, किस टाइप से वेलफेयर करना, चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बनाना या फिर पब्लिक हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाना। ओके, तो ये सारे रोल्स जो हैं आपके पब्लिक सेक्टर के हैं। और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर के क्या रोल्स, क्या उनके जो वर्क होते हैं उनकी क्या होती है कि
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, दूसरों को सर्विसेज दे करके हो सकता है। ओके, जैसे कि क्या कहते हैं कि कोई किसी मार्केट में कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका सेल कर रहे हैं, तो हो गया, वो हो गया, या फिर कोई और सर्विस दे रहे हैं। तो जब ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट एक साथ मिल करके किसी एक काम को करते हैं, तो वहां पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बनती है। इसमें क्या होता है, पब्लिक का जो मोटिव है, लोगों का वेलफेयर, वो भी हो जाता है, और जो प्राइवेट कंपनी है उसका जो मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना, वो भी हो जाता है। तो दोनों के प्रॉफिट जो है अचीव हो जाते हैं दोनों को, और जो काम होता है वो भी पूरा हो जाता है। ओके, एक अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बहुत दूर नहीं जाएं, तो आपका ये जो कॉलेज बना हुआ है, कॉलेज ऑफ फिशरीज, ये डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज कैंपस के अंदर में बना है। तो ये जो पूरा कैंपस है, ये सपूरजी एंड पलोनजी कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये कंपनी जो है आपकी प्राइवेट कंपनी है, और इसका मेन क्या काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको बनाते हैं। ओके, सो अब क्या है कि गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट को लगा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसा कॉलेज बनाना चाहिए जिससे कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ज्यादा इम्प्रूव हो। ओके, जो लोगों तक एजुकेशन की ज्यादा पहुंच हो। तो अब क्या है कि पब्लिक सेक्टर को ऐसा लगा, गवर्नमेंट को ऐसा लगा, उन्होंने जो है प्लेस देखा, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन किया। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन क्या होता है कई बार कि रिसोर्सेज उतने नहीं होते हैं, मैन पावर उतना नहीं होता है। ओके, जैसे अगर हम इस कॉलेज की बात कर लें, तो ये पूरी बिल्डिंग रेजिडेंशियल एरिया हो गया, कॉलेज एरिया हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिर बहुत सारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फार्म ऑफिस बने हुए हैं, इनको बनाने में काफी ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ी। उसके बाद काफी ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ी। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिडिंग सिस्टम कर दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जिसने सबसे ज्यादा सबसे कम बिडिंग की, उस कंपनी को जो है ये काम करने को दे दिया कि फॉर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए 3 साल के लिए या 2 साल में जो है आपको ये बिल्डिंग बना करके हमें देनी है, और इस बिल्डिंग को बनाने में जो है बनाने के एवज में जितना भी पैसा है वो उस कंपनी को दिया जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से ये जो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया। ये मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गए वहां पर यूज होता है। ओके, जो पार्क बनाने में हो जाता है, कन्वीनियंस सेंटर बनाने में हो जाता है, आजकल और भी चला हुआ है, जैसे कुछ कुछ रेलवे स्टेशन हो गए या फिर एयरपोर्ट हो गए, जिनको की मेंटेन करने का काम जो है गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर सॉरी प्राइवेट सेक्टर को, ये डिफरेंट कंपनीज को दे दिया है। तो इस तरीके से आपका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलता है। इसके अब कुछ की नोट्स क्या होते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज रोड, ब्रिजेस और हॉस्पिटल्स टू बी कंप्लीट विद प्राइवेट फंडिंग। ओके, जैसा कि मैंने अभी एक बताया, ये जो एग्जांपल दिया था, आपका जो कॉलेज है ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक जो है एग्जांपल है। देन दिस पार्टनरशिप वर्क्स वेल व्हेन प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब क्या है कि इसमें क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो टेक्नोलॉजी है और उनका जो इनोवेशन है उसको कंबाइन किया जाता है। किसके साथ में कंबाइन किया जाता है, विद द पब्लिक सेक्टर इंसेंटिव्स टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम एंड विद इन बजट। जो भी पब्लिक सेक्टर के जो इंसेंटिव्स होते हैं उनके साथ में कंबाइन किया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट को गिवन टाइम और बजट के अंदर में पूरा करने के लिए। देन रिस्क फॉर प्राइवेट, अब क्या कुछ रिस्क भी होते हैं। द रिस्क फॉर प्राइवेट इंटरप्राइज इंक्लूड कॉस्ट ओवररन। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि इस कॉलेज को ही बनाने का जो भी कॉस्ट था, उसके बाद में कॉलेज बना लिया। ओके, लेकिन बनाने के बीच में ही कुछ कुछ हो सकता है कि जैसा मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए तो बिल्डिंग गिर जाए, या फिर उसमें कुछ क्रैक्स हो जाए। ओके, या फिर कुछ और भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए जिससे कि बिल्डिंग को बनाने का कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़ जाए। तो उस कंडीशन में क्या है
कि गवर्नमेंट ने तो एक फिक्स अमाउंट कर दिया था कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप हमको बिल्डिंग बना के दीजिए, लेकिन कंपनी को क्या है, वो बिल्डिंग बनाने में ज्यादा खर्चा हो गया, तो वहां पर कई बार कंपनी को लॉस भी होता है। तो इस टाइप के रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। सो रिस्क फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज इंक्लूड कॉस्ट ओवररन, टेक्निकल डिफेक्ट्स एंड एन इनएबिलिटी टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक पार्टनर्स। ओके, अब पब्लिक पार्टनर, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट के लिए क्या रहता है, एग्रीड अपॉन यूजेस फी मे नॉट बी सपोर्टेड बाय डिमांड। ओके, अब क्या है, मान लीजिए कि कंपनी सॉरी गवर्नमेंट ने कोई एक फैसिलिटी है या एक कोई सर्विस है जो कि प्राइवेट कंपनी को बेची। ओके, या फिर मान लीजिए कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो कोई गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू कोई रोड जो है कंस्ट्रक्ट करवाया, और उस रोड को कंस्ट्रक्ट करवाने का जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ने बेयर किया। लेकिन क्या है कि उसके बाद में जो टोल उससे इकट्ठा हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं? क्योंकि उस रोड पर जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। तो क्या है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस चीज को जो कंस्ट्रक्ट करवा रही है या फिर उस रोड को कंस्ट्रक्ट करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर रही है, उसको वो सब चीजें करनी होती है। तो कई बार होता है कि इसमें गवर्नमेंट को भी घाटा हो जाता है या फिर गवर्नमेंट लॉस में रहती है। ओके ओके, सो कुछ एडवांटेजेस हैं पीपीपी के। फर्स्ट है, इंश्योर्स द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट इनटू पब्लिक सेक्टर एंड मोर इफेक्टिव पब्लिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जो भी पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं उनका ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो पाता है इसमें। देन इंश्योर हायर क्वालिटी एंड टाइमली प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य हो, काम हो गया, ओके, या फिर कोई भी और ज्यादा कुछ और कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसका जो क्वालिटी होता है वो कई बार होता है कि अगर हम कंपैरिजन करें गवर्नमेंट के काम में और प्राइवेट के काम में, तो कई बार होता है कि प्राइवेट का काम गवर्नमेंट के काम के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। और प्राइवेट कंपनीज कई बार क्या होता है, कम कॉस्ट में जो है वही क्वालिटी देती है, जो कि गवर्नमेंट ज्यादा कॉस्ट में उसको बियर करके जो है लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या हुआ कि कम कॉस्ट में जो है अच्छी क्वालिटी का काम मिल रहा है गवर्नमेंट को। Then mostly investment projects are implemented in due terms and do not impose unforeseen public सेक्टर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे टेंडर होता है कि इतने रुपए में गवर्नमेंट को ये काम कर, प्राइवेट सेक्टर को ये काम करके देना है, लेकिन कई बार वो क्या होता है कि उस बिल्डिंग को या फिर उस फैसिलिटी को बनाने में जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर था उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो वो जो ज्यादा खर्च हुआ है वो जाहिर सी बात है जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ही बियर करना पड़ता है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस में ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर सॉरी जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है या फिर एक्स्ट्रा जो भी उसको खर्चा करना होता है वहां पर वो बच जाता है। Then a private entity is granted the opportunity to obtain a long-term remuneration. Okay. अब क्या है कि जो भी उसका खर्चा होता है, ज्यादा किसी भी प्रोजेक्ट को ज्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो खर्चा करने से जो है गवर्नमेंट सेक्टर बच जाती है, क्योंकि वो काम जो है प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ता है। Then private sector expertise and experience are utilized in PPP project implementation। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनीज का जो भी उनके पास क्या होता है, इनोवेशन हो सकता है उनके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हो किसी भी काम को करने की, ओके, ज्यादा स्किल्ड मैन पावर हो प्राइवेट कंपनीज के पास करने की। तो क्या होता है, ये सब चीजें अगर प्राइवेट कंपनी के पास हैं तो उन सब चीजों का यूटिलाइजेशन करके गवर्नमेंट जो है उसको कर सकती है, जिससे कि दोनों जो है विन विन सिचुएशन में रहते हैं। नेक्स्ट कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज डिलीवर्ड कुड बी मोर एक्सपेंसिव। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि कई बार क्या होता है कि जो भी एक एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है वो कई बार उससे जो रियल कॉस्ट होता है या फिर रियल जो एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट का होता है उससे ज्यादा चला जाता है। देन क्या है, पीपीपी प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर पेमेंट ऑब्लिगेशंस पोस्टपोन्ड फॉर द लेटर पीरियड कैन नेगेटिवली रिफ्लेक्ट फ्यूचर पब्लिक सेक्टर
फिजिकल इंडिकेटर्स। अब क्या है कि कई बार मान लीजिए कि जैसे कि मैंने इससे पहले पहले पढ़ाया था आप लोगों को मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट होता है जिनका कि टाइम टाइम पर जो है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता रहता है। तो अब क्या है, मान लीजिए एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग द रनिंग टाइम वो जो प्रोजेक्ट है जब वो रन हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन किसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने किया, और कुछ पे जो ऑब्लिगेशंस लगा दिया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो क्या होता है फ्यूचर में फिर वो काम जो है हो सकता है रुक जाता है, जिसकी वजह से जो है दोनों को जो है फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता है। Then, PPP services procurement procedure is longer and more costly in comparison with traditional public procurement. अब क्या है, किसी चीज को मान लीजिए खरीदना है तो अगर सिंगल आदमी को खरीदना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी को खरीदना है तो उनका जो प्रोसीजर है वो अपना प्रोसीजर लगा करके उस चीज को खरीद लेंगे। वहीं पे अगर गवर्नमेंट किसी चीज को परचेज करना चाहती है तो जो गवर्नमेंट का परचेज करने का जो प्रोसीजर होगा उसके थ्रू वो परचेज कर लेगी। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो वहां पर कई बार डिफिकल्टी आ जाती है कहीं किसी भी चीज को खरीदने के लिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस कमोडिटी का कोई डिफरेंट रेट तय किया गया हो, लेकिन प्राइवेट जो है उसको डिफरेंट रेट पे खरीदना चाहती है। तो वहां पर क्या होता है, एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, जिससे कि जो पीपीपी होता है वो भी जो है उसका जो ये जो है एक पीपीपी का डिसएडवांटेज है। देन पब्लिक प्रोजेक्ट पीपीपी प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स आर लॉन्ग टर्म। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं पीपीपी के अंदर में जो होते हैं मेनली वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। completed and comparatively inflexible because of impossibility to intersect and evaluate all particular event that could influence the future activity. Okay, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लॉन्ग टर्म में होते हैं और उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट का। और अब क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और क्या होता है उन रूल्स और रेगुलेशंस को प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज दोनों मिलकर के बनाती हैं। ओके, और वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं मोस्टली, मतलब उनको अब चेंज करना बाद में काफी टिपिकल होता है। वहीं पे अगर मान लीजिए कोई एक जो फैसिलिटी है या फिर कोई काम है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर रही है तो अकॉर्डिंगली जो है वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई दोनों चीज प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी मिल करके कर रही है तो वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनको कई बार बाद में चेंज करना काफी टिपिकल हो जाता है। क्यों हो जाता है, मान लीजिए कोई एक आपकी क्लाइंट है, कोई एक क्लाइंट को मान लीजिए कि जो भी आपका किसी एक रूल को चेंज करना है तो हो सकता है गवर्नमेंट ना मान रही हो कि नहीं ये रूल नहीं चेंज हो सकता है, ये ऐसे ही ठीक है। या फिर कई बार हो सकता है गवर्नमेंट चेंज करना चाह रही हो लेकिन प्राइवेट कंपनी उसको नहीं चेंज करना चाहती हो। तो यहाँ पर जो है ये भी एक डिसएडवांटेज होता है जिससे कि जो प्रोजेक्ट होते हैं कई बार उनका काम जो है रुक जाता है। नेक्स्ट आपके जो आते हैं मॉडल्स आते हैं पीपीई के। तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स दिए गए, एक्चुअली इसमें काफी सारे मॉडल्स हैं लेकिन कुछ जो मेन मॉडल्स हैं वही यहाँ पर आपको जो है पढ़ाए जाएंगे। सो इसमें फर्स्ट आता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ओके, जैसा कि नाम से यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो जाएगा, इसमें ये जो पीपी मॉडल होता है इसमें जब भी प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी आपस में मिलकर काम करती है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज को बिल्ड करना, देन उसको ऑपरेट करना और फिर उसको ट्रांसफर कर देना। मान लीजिए कि कोई एक जो भी हाईवे है उसको गवर्नमेंट ने जो है टेंडर किया किसी प्राइवेट कंपनी को कि आप इसको जो है बनाइए, इसको ऑपरेट करिए और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो है वो रोड जो है गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है। ओके, रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी भी चीज को डिजाइन करने की, उसको बिल्ड करने की और ऑपरेट करने की। ऑपरेशन का टाइम क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उस टाइम में तक उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, मतलब कि उस टाइम तक उस बिल्डिंग का जो भी बिल्डिंग बनाई जा रही है ओके उसका जो मालिक होता है, ऑनरशिप होता है वो प्राइवेट कंपनी के पास में रहता है।
देन ट्रांसफर बैक द फैसिलिटी टू द पब्लिक सेक्टर। जैसा कि जैसा लगता है कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उसके बाद में वो जो फैसिलिटी है वो वापस पब्लिक सेक्टर को या फिर गवर्नमेंट को जो है हैंड ओवर कर दी जाती है। देन रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर पार्टनर इज टू ब्रिंग द फाइनेंस फॉर द प्रोजेक्ट। जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका जो रोल होता है इसमें फाइनेंस को लाना, जिससे कि वो काम आसानी से किया जा सके। देन द पब्लिक सेक्टर अलाउज इट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द यूजर्स। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे पे जो भी टोल होते हैं, क्या होता है, नेशनल हाईवे किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बनाया, उसके बाद में 5 साल तक गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है आपने इसको बना दिया, आप 5 साल के लिए इससे जितना भी टोल कलेक्ट होता है वो जो है मतलब कि 5 साल तक आप ही इसके ऑनर हैं, आप इसके साथ जो भी करिए, इसका जो भी वो करना है, ठीक है। तो एक तो ये मॉडल हो गया। देन नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, प्राइवेट कंपनी ऑपरेट्स एंड मेंटेन द previously constructed government building or facility for a fixed period of time. All the operational and maintenance cost, risk and profit is bared by that private company. Example है, the operation and maintenance of some airports in India have been given to the private companies for a particular time of period. अब जैसे क्या है कि सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं, कुछ रेलवे स्टेशन भी हैं जिनको कि ऑपरेट और मेंटेन करने का काम भी प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 2 साल के लिए दिया गया या फिर 5 साल के लिए दिया गया। और क्या होता है कि गवर्नमेंट उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है हर साल लेती है, या फिर उस जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उस पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट लेती है, बाकी उसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है वो प्राइवेट कंपनी करती है। नेक्स्ट आता है इसमें बिल्ड ओन ऑपरेट, वेरिएंट ऑफ बीओटी। इससे पहले जो बिल्ड पोर्ट था उसी का एक टाइप है ये। द ओनरशिप ऑफ द न्यूली बिल्ड फैसिलिटी विल रेस्ट इन द प्राइवेट पार्टी। ओके, इसमें क्या है कि जो भी नया कुछ बिल्ड होता है, फैसिलिटी हो गई, उसका जो ओनरशिप होता है वो प्राइवेट कंपनी के पास में ही रहता है। द पब्लिक सेक्टर पार्टनर एग्रीज टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। एग्जांपल में है, अब क्या है कि ये एक एग्जांपल है, गुजरात में एक जगह है पिपावा, ठीक है। वहां पर क्या है, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी एक साथ में आए उन्होंने, और जो एक रेलवे स्टेशन है उसको जो है मेंटेन करने का जो है, और उसका जो ऑनरशिप है, ठीक है, क्या प्राइवेट कंपनी ने ही वो स्टेशन बनाया और वही उसको ऑपरेट कर रही है, उसका जो पूरा ऑनरशिप है वो उस कंपनी के पास में ही है। सो ये एक एग्जांपल है उसका। इसी तरीके से साइमन एयरपोर्ट जो है चाइना का, वो भी जो है इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। After the negotiated period of the time, the infrastructure asset is transferred to the government or to the private sector. This approach has been used for development of highways and ports. Private company becomes the owner of that project or the particular for the particular period. So private company does not pay any fee to government. ओके अब क्या है, इसमें क्या है कि मेन चीज है कि प्राइवेट कंपनी की, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उस फैसिलिटी की मालिक हो जाती है तो वो गवर्नमेंट को जो है किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करती है। नेक्स्ट डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है पीपीपी का, जिसमें कि प्राइवेट कंपनी डिजाइंस एंड बिल्ड द फैसिलिटी एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट पे द फी टू द प्राइवेट कंपनी। जैसा कि मैंने ये कॉलेज का एग्जांपल दिया, ऑल द रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बियर्ड बाय द प्राइवेट कंपनी ओनली। जो भी रिस्क होते हैं उसको जो है प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जो है बियर किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है?